स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट से एक बार फिर आर्यन खान को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान ड्रग केस पर सुनवाई टल चुकी है। जी हां, आज भी आर्यन खान को राहत नहीं मिल पाई है और आर्यन खान को अभी जेल में ही रहना होगा। तो मुश्किलें लगातार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की इस पूरे क्रूज ड्रग्स मामले में बढ़ती नजर आ रही हैं, जो कि लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है। और जो राहत का इंतजार शाहरुख खान और आर्यन खान कर रहे थे, वो राहत फिलहाल आर्यन खान को मिलती नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें, कल बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां आर्यन खान की ओर से कोर्ट में जो वकील पेश हुए मुकुल रोहतगी, उन्होंने दलीलें रखी आर्यन खान के बचाव में। किस तरीके से उन्हें बेल दिलाई जाए, इसको लेकर तमाम कोशिशें उनकी तरफ से की गई। और आज अमित देसाई ने अरबाज मर्चेंट के पक्ष में दलीलें रखी कोर्ट में, लेकिन दलीलें ही पूरी नहीं हो पाई। और यही वजह है कि अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सुनवाई को टाल दिया है। कल 3 बजे के बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में समय सीमा का काफी महत्व है, क्योंकि अगर शुक्रवार को यानी कल भी सुनवाई टल जाती है तो कहीं ना कहीं आर्यन खान के लिए एक लंबा वक्त अब उन्हें जेल में गुजारना होगा। और आपको बता दें, आज जो बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिस तरीके की दलीलें वहां अमित देसाई की ओर से रखी गई हैं, जाहिर तौर पर मुकुल रोहतगी की ही दलीलों को कहीं ना कहीं दोहराया गया है। वही बात उन्होंने भी कही है कि इस पूरे मामले में जो षड्यंत्र है उसकी बात कहीं नहीं है, सिर्फ ड्रग सेवन करने की बात है। और इस पूरे मामले में अवैध गिरफ्तारी हुई है, ये एक छोटा अपराध है, ये भी अमित देसाई की ओर से कहा गया है। लेकिन जहां तक बात बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई टलने की है, तो आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट में जो जस्टिस नितिन सांवरे इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये पहले ही कह दिया गया है कि दरअसल उनके पास मामले बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे में वो ज्यादा समय इस पूरे केस को नहीं दे पाएंगे। और जाहिर तौर पर आज भी अमित देसाई ने जितनी देर तक ये दलीलें रखी हैं, करीब 2 घंटे का समय उन्होंने लिया। तो एएसजी अनिल सिंह की ओर से कोर्ट में ये कहा गया कि दरअसल अमित देसाई ने ये कहा था कि वो सिर्फ 45 मिनट का वक्त लेंगे, लेकिन इस पूरी सुनवाई में 2 घंटे का वक्त उन्होंने अपनी दलीलों को रखने के लिए लिया। तो ऐसे में मैं भी अब समय लूंगा। और यही वजह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस सांवरे ने ये कहा कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई कल दोपहर 2:30 बजे के बाद होगी। यानी वही जिस तरीके से आज भी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त थी केसों की, जिस पर सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही थी। और उसके बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मुनमुन धमेजा और अरबाज मर्चेंट के केस की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई। लेकिन फिलहाल आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी और साथ ही आपको बता दें, अरबाज मर्चेंट की ओर से अमित देसाई ने कोर्ट में दलीलें रखी, और वहीं मुनमुन धमेजा की दलीलें कोर्ट में पूरी हो पाई। आपको बता दें, एनसीबी की दलीलें कल बॉम्बे हाई कोर्ट में रखी जाएंगी, लेकिन एनसीबी कहीं ना कहीं अपने हलफनामे में ये इशारा कर चुकी है कि आर्यन खान की जमानत का विरोध वो करेंगी। जाहिर तौर पर उनका जो पक्ष होगा वो और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि लगातार जो सबूत है आर्यन खान ड्रग केस में, वो एनसीबी के हाथ लग रहे हैं एक के बाद एक। जिस तरीके से उनकी व्हाट्सएप चैट की अगर बात की जाए, उनके इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जो लिंक मिले हैं, अगर उसकी बात की जाए। इसके अलावा आपको बता दें, आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच जो चैट हुई है, फिर चाहे वो 2019, 2020 या फिर 2021 के शुरुआत की चैट हो, लेकिन ये चैट फिलहाल एनसीबी के पास है, जिसमें ड्रग को लेकर लेन देन की बात हुई है और ड्रग को लेकर कोकीन, गांजा का जिक्र उसमें किया गया है। तो ये तमाम अहम सबूत फिलहाल एनसीबी के पास हैं। लेकिन आर्यन खान के लिए अब कहीं ना कहीं मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब उन्हें एक और रात जेल में गुजारनी होगी। लेकिन उसके बाद भी क्या
कल बॉम्बे हाई कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला सुनाएगी या एक बार फिर इस पूरे मामले की सुनवाई को टाल दिया जाएगा, इस पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। चूंकि ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल केस है ड्रग का, महाराष्ट्र में, मुंबई में, और इसको लेकर मुश्किलें आर्यन खान की इसलिए भी बढ़ रही हैं। एक तरफ ये केस है जिसमें ड्रग को लेकर जो खुलासे हैं वो हुए हैं, आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है, अरबाज मर्चेंट जो कि उनके दोस्त हैं उनके पास से ड्रग जब्त हुई है, 6 किलोग्राम ही सही लेकिन ड्रग जब्त की गई है, जिसे हालांकि उनके वकीलों की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये बेहद मामूली क्वांटिटी है लेकिन ड्रग है और एनसीबी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। तमाम जो एनडीपीएस की धाराएं हैं जो उन पर लगाई गई हैं, फिर 27 ए हो जिसके तहत उन पर केस दर्ज किया गया है, उसका विरोध उनकी तरफ से किया गया है। वो लगातार कह रहे हैं कि सिर्फ आर्यन खान हो, अरबाज मर्चेंट हो या मुनमुन धमेजा हो, वो ड्रग का सेवन करते थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं बनती है और उन्होंने बेहद छोटा अपराध किया है। इस तरीके की दलीलें उनकी दी जा रही हैं, लेकिन अभी सबकी नजरें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दलीलों पर गड़ी हुई हैं। चूंकि एनसीबी क्या दलील है उनके जमानत के विरोध में पेश करेगी कोर्ट में, इस पर सबकी नजरें हैं। क्योंकि एनसीबी को लगातार वो छानबीन कर रही है और 20 से ज्यादा दिन हो चुके हैं इस पूरे मामले में, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कई सबूत उन्हें हाथ लगे हैं, कई अहम ऐसी कड़ियां हैं जो एनसीबी ने खंगाली हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके का षड्यंत्र नवाब मलिक, उद्धव ठाकरे सरकार आर्यन खान के बचाव में कर रही है, कहीं ना कहीं ये सब कुछ आर्यन खान की इस बेल याचिका पर बेहद भारी पड़ सकता है। ये भी एनसीबी के एफिडेविट से ही कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है, क्योंकि एफिडेविट में एनसीबी ने ये साफ तौर पर कहा है कि जमानत याचिका जो है वो सिर्फ इसलिए ही खारिज हो जानी चाहिए क्योंकि ये षड्यंत्र जो है एनसीबी की जांच को प्रभावित करने के लिए रचा जा रहा है। तो साफ तौर पर एनसीबी की ओर से एएसजी अनिल सिंह अब दलीलें पेश करेंगे। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अगर मुकुल रोहतगी और अमित देसाई जैसे वकीलों ने कोर्ट का 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लिया है दलीलें पेश करने में, तो जाहिर तौर पर वो भी इतना ही समय अब इस पूरे मामले में अपनी दलीलें पेश करने के लिए लेंगे। तो कहां ये पूरा मामला जाकर रुकेगा, ये हालांकि आने वाले वक्त में जब कोर्ट सुनवाई करेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल शाहरुख खान, उनका पूरा परिवार, पूरा बॉलीवुड गैंग जो आर्यन खान के समर्थन में उतरा हुआ है, उन्हें कहीं ना कहीं उनके लिए ये फैसला ही बड़ा झटका है जो सुनवाई टली है। साफ तौर पर जस्टिस नितिन सांभरे की ओर से ये कहा गया है कि अगर वो समय लेंगे तो उनके पास और भी मामले हैं, वो उनकी सुनवाई करेंगे और कल इस पूरे मामले को देखेंगे। तो अब 3 बजे के बाद कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन अगर सुनवाई कल भी टलती है तो उसके बाद शनिवार और रविवार का दिन है, तो ऐसे में सुनवाई मुश्किल है, यानी कई और रातें अब आर्यन खान को जेल में गुजारनी पड़ सकती हैं। ये कहीं ना कहीं फिलहाल की जो दलीलें बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही है, फिर चाहे वो मुकुल रोहतगी की दलीलें आर्यन खान के बचाव में दी गई हो या फिर जिस तरीके से अरबाज मर्चेंट के बचाव में अमित देसाई ने दलील पेश की है। तो बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट तीनों ही मामले, 3 की गिरफ्तारी एक साथ हुई थी, जिसमें आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट जो कि आर्यन खान के दोस्त हैं, पिछले 15 सालों से ये दोस्ती उनकी है। और एक सबसे बड़ी वजह यह है आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ने की कि दरअसल भले ही कोर्ट में उनके वकील ये कह रहे हो आर्यन खान के कि दरअसल अरबाज मर्चेंट के पास जो ड्रग जब्त हुई है उससे आर्यन खान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको बता दें आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट जो हैं वो दोस्त हैं और एक साथ क्रूज पर रेव पार्टी के लिए मन्नत से निकले थे। तो ऐसे में उन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता इस पूरे मामले में। और जो बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है वो भी तीनों मामलों की सुनवाई एक साथ हो रही है, जिसमें आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा का केस जो है उसमें एक साथ सुनवाई फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट में हो रही है। लेकिन आज जो सुनवाई हुई, जो दलीलें पेश की गई, जाहिर तौर पर वो वही दलीलें थी जो मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान के बचाव में रखी, वही चैट का जिक्र उन्होंने किया
किया कि ये चैट पुरानी है, इस पूरे क्रूज ड्रग मामले से इस चैट का कोई लेना देना नहीं है। आर्यन खान हो, अरबाज मर्चेंट हो या मुनमुन धमेजा हो, उनकी गिरफ्तारी अवैध है। इतना ही नहीं, अमित देसाई ने यह भी दलील रखी कि ये बेहद छोटा अपराध है जो उन्होंने किया है और सुप्रीम कोर्ट के कई बीते जजमेंट का हवाला उनकी तरफ से दिया गया। लेकिन फिलहाल इन तमाम दलीलों का आकलन बॉम्बे हाई कोर्ट किस तरीके से करेगा, जस्टिस नितिन सांभरे क्या फैसला सुनाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन उससे पहले एनसीबी की दलीलें आखिर इनके जमानत के विरोध में क्या कुछ होंगी, किस तरीके से एनसीबी ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है, क्या कुछ सबूत उसके हाथ लगे हैं, ये कल बॉम्बे हाई कोर्ट में साफ होगा और उसके बाद तय होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट आर्यन खान की जमानत याचिका पर क्या फैसला सुनाती है। लेकिन फिलहाल आर्यन खान के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, तारीख पर तारीख मिल रही है और अभी ऑर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन खान और कहीं न कहीं जेल से बाहर निकलने की राह आसान होती बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। दलीलें ये साफ तौर पर बयां कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।